प्रातः काल का आज यह दूसरा दिन का जो समय आया है, पुनः एक बार आज मिथिला नगरी की चर्चा गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, पूरी मिथिला नगरी में आज भारी भीड़ जमी हुई है। क्यों भीड़ जमी है? आज धनुष यज्ञ का दिन है, आज धनुष यज्ञ है, आज माँ वैदेही के भाग्य का निर्णय होना है। देश देशांतर के राजा महाराजा सभी आज एक इच्छा लेकर पधारे हैं। सतानंद जी ने जनक जी के कहने पर दोनों राजकुमारों के सहित विश्वामित्र जी को सभा में आमंत्रित किया। सभा में पहुंचे, विराजमान हुए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। बंदी जन आए, जनक जी के प्रण की घोषणा की है। बोले बंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल। देह कर करहि हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे देश देशांतर से आए हुए समस्त राजा महाराजागण, हम अपने महाराज श्री जनक जी महाराज के प्रण की घोषणा अपने दोनों भुजाओं को उठा करके आज आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। हमारे महाराज ने प्रण लिया है कि आप सभी राजाओं में से जो भी राजा भगवान शिव के इस विशाल पिनाक पर प्रत्यंचारोपण करेगा, बिना विचारे बिना कुछ सोचे हमारी जनक लाडली वैदेही उस राजा के गले में वरमाला डालेंगे। इतना सुना ही था कि अभिमानी राजा तो आनंद से भर गए। अभिमानी, जिसने किसी की ना मानी वही है अभिमानी। अभिमान ना एक नशा है, और बहुत गंदा वाला नशा है। ये एक ऐसा नशा है कि जैसे कोई नशा करके बैठा हो आदमी ना, उससे तो आप कहो कि भैया तू नशे में, वो कहेगा पागल हो तुम, नशे में हो, मैं तो होश में बैठा हूं। नशा करने वाला कभी खुद को नशे में नहीं मानता, बाकी दुनिया जानती है कि ये नशे में है। उस एक को लगता है कि मुझसे ज्यादा होश में। नशा बड़ी खराब चीज है, चाहे वो किसी व्यसन का हो, चाहे अभिमान का हो। अगर कोई व्यक्ति, अच्छा एक बात होती है कि अभिमान का नशा होना, ये एक अभिमान है, पर कोई व्यक्ति अगर ये कहे मुझ में बिल्कुल अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान है। कोई कहे कि मुझ में ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान का होना तो एक बात है, पर ज्ञानी हूं ये मानना अभिमान है। कोई अगर भगवान का भजन करे वो ठीक है, पर कहे मैं इतना भजन करता हूं, ये अभिमान है। मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है, मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। अभिमान की परिभाषा मतलब कितनी, एक शब्द बोलो तो अभिमान से दूर हो गए, दूजा बोल दो तो अभिमान से चिपक गए, या वो आके चिपक गया। अभिमान, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से, एक ही आ सकते हैं, एक ही आ सकते हैं। अगर एक छोटा सा कमरा हो, 25 मेहमान बुला लो, तो जो वो वैसे होंगे भाई वो तो टिके रहेंगे, और नया कोई आ जाए तो नए मेहमान कहेंगे पहले 25 में से कुछ को बाहर करो तब ना हम आए, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं, तुम रहने की बात करते हो यार, कहाँ रहूंगा मैं। इस मन के भीतर इतने सारे मेहमान पहले से बैठे हुए हैं, भगवान के आने की जगह खाली नहीं मिल रही। वो आज भी इंतजार में है, कोई बोले तो सही मैं तो चल दूं, पर कोई ले चलने वाला तो मिले। कोई कहे तो मुझसे कि ठाकुर जी मेरे घर चलो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हम तो रोज हाजिरी लगाते हैं, कभी आप भी तो आओ। अभिमानी व्यक्ति, ये अभिमानी राजा बैठे हैं, और अभिमान एक चीज की इजाजत नहीं देता है, झुकने की इजाजत। अभिमान कभी आपको झुकने नहीं देता है। तन के झुकने की बात नहीं कर रही हूं मैं, मन के झुकने की बात कर रही हूं। अभिमानी व्यक्ति कई बार काम बनाने के लिए तन से तो झुक सकता है, पर मन से झुकने वाला नहीं है। सामने झुकेगा और 4 कदम पीछे जाके कहेगा क्या करें, बड़े लोग हैं, बना के रखना पड़ता है, तो झुक गए। ये है तन का झुकना।
पर अभिमान ने मन के झुकने की इजाजत नहीं दी है। कैसे झुके? एक व्यक्ति नशे में, मतलब एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मेरे दांत में बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर साहब ने अपना हथियार उठाया, जिस दांत में तकलीफ है वो उखाड़ दूंगा। तो बहुत पहले की बात है, तब ये सुइयां इंजेक्शंस नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई नशा किया है? बोला हाँ, कबो कबो शादी ब्याह में कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा नशा करते हो तो चलो क्या पता तुम नशे में रहो तो दांत निकलवा लो। उसको कहा तुम थोड़ा सा नशा करो, थोड़ा सा नशा। अब उसने थोड़ा सा नशा किया। डॉक्टर साहब ने कहा अब डर कम हुआ, निकालूं? बोला नहीं नहीं अभी भी लग रहा है। डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा और ले ले। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई तेरा डर जाना चाहिए। तो फिर से उसने थोड़ा सा लिया। डॉक्टर ने कहा अब डर गया, अब निकालूं? बोला नहीं अभी भी लग रहा है, थोड़ा सा और ले ले। फिर थोड़ा लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, चौथी बार डॉक्टर ने कहा अच्छा अब निकालूं? अब तो वो इतने आनंद में था, उसने कहा किसी की हिम्मत हो अब दांत को कोई हाथ लगा के दिखाए हमारे। उसकी 3200 की 3200 ना तोड़ दे तो नाम बदल दे। ये अभिमान का नशा है। अभिमानी ऐसा ही होता है। ये अभिमानी राजा भी खड़े हो गए, तैयार हो गए। अरे धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है, बच्चों का खेल है। एक राजा खड़ा हुआ, गया धनुष के पास, धनुष नहीं हिला। और मैं अक्सर चर्चा करती हूँ, जब एक राजा जाता था अपने अपने भगवान को मना के, जिंदगी में भले भगवान की याद ना आए पर जब कोई काम फंसता है तो भगवान का याद पहले आ जाता है। ये राजा चला, हे भगवान जा रहा हूँ, लाज बचा लेना, धनुष उठवा देना। और गोस्वामी जी ने कहा उस सभा में 10,000 राजा थे। माताओं मुस्कुरा के कथा सुनी जाती है, बढ़िया मुस्कुराए मुस्कुराए के कथा सुना करो। मुस्कुराने पे ही तो दुनिया टिकी है। अभी मुस्कान छीन लो सब खत्म, सब खत्म। आप मंदिर जाते हैं भगवान कैसे नजर आते हैं? आपको सीरियस नजर आते हैं कि रोते हुए नजर आते हैं? रोते हुए भगवान हो तो कौन मंदिर जाए? वहां मुस्कुराते हुए सरकार खड़े हैं। एक व्यापारी अगर मुस्कुराना छोड़ दे तो उसका व्यापार नहीं चलेगा। दुकान खोल के बैठा और ऐसा सीरियस सा मुंह, आदमी मुंह देख के भाग जाएगा, भाई ये खतरनाक आदमी है, इससे कुछ लेना तो बेकार ही है। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके बैठो, 20 रुपए एक्स्ट्रा भी ले लो तो 20 रुपए आपके मुस्कान पे लोग दे के चले जाते हैं। मुस्कुराना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज बताऊं, पूरे संसार में एक हम मनुष्य ही हैं जिन्हें को मुस्कुराने की कला मिली है। जानवर नहीं मुस्कुरा पाते, पशु रो सकते हैं पर पशु हंस नहीं सकते। आपने कभी अपने घर की भैंस को हंसते देखा कि बड़े आनंद में आज खिलखिला के भैंस हंस रही हो? या कभी आपने अपने घर की बकरी हंसते देखी? मनुष्य हंसे तो ये तो प्रकृति का बढ़िया नियम, और बकरी हंसते तो लोग भूत समझ के भाग जाएंगे। वो रो सकते हैं पर हंस नहीं सकते। पर पशु भी कहते हैं भाई भगवान ने ना तुम्हें हंसने की कला दी है, पर संसार में ऐसा कोई कृत्य न कर बैठना कि दुनिया तुम पर हंसे। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कर्म ऐसे हो तो बढ़िया मुस्कुराते हुए कथा सुनिए। मुस्कुराएंगे तो नींद भी ना आएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ बोलना भी चाहिए, बोलना भी जरूरी है। अच्छा मुस्कुराहट है तो मुफ्त की चीज, पर कोई फोटो खींचने आता है तो बेचारे को कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। बताओ ये भी कोई कहने वाली बात है? ये तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। पर आज के समय में हम इतने ज्यादा अपनी समस्याओं से घिर गए हैं कि मुस्कुराना भी भूल गए। मुस्कुराने के लिए भी मैंने 2 दिन पहले कहा था कि लोग सुबह 7 से 8 पार्क में टाइम ढूंढते हैं हा 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 करने के लिए। 7 से 8 हा हा करके आते हैं, बाकी 22 घंटे रोते हैं घर पे बैठ के। ये समय आ गया है। अभिमानी राजा कहता है हे ईश्वर कृपा करना, मेरा काम बना दो, ये धनुष उठवा देना। ये किसने बोला? एक राजा ने।
पीछे से 9,999 ने अपने अपने भगवान को याद किया, भगवान इस पे धनुष उठना नहीं चाहिए। अब वजन किसका भारी, एक का भारी होवे कि 9,999? या का तो काम नहीं बना, मुंह लटकाए चला आया, धनुष तो नहीं हिला। ये आ रहा है दूसरा गद्दी से उठ के तन के जा रहा है, तू तोड़ेगा, तू हालत देखी अपनी तूने, धनुष उठाने गया था। मेरे जैसा वीर तोड़ेगा, उठाएगा इस धनुष को। ये दूसरा जा रहा है, पहला आ रहा है, पहला दूसरे से कहता है जाओ बेटा, जाओगे तब पता चलेगा। और ये जो दूसरा गया अब ये मना रहा है भगवान धनुष उठवा देना, तो अब ये पहला वाला कैसे बाकी रह जाए, ये भी आके 9,999 में शामिल हो गया। भगवान हमसे तो नहीं उठवाया, अब इससे भी उठना नहीं चाहिए। सारे 10 हजारों ने यही काम किया, एक जाए तो 9,999 एक साथ हो जाए कि इससे काम ना बने। आज की भी यही दशा है। अगर एक कोई अच्छा करने निकलता है ना, तो समाज में ऐसे लोग हैं कि सही काम करने में संगठन नहीं बनता है, पर कभी गलत काम करना हो तो ऑटोमेटिक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अभी ये कथा चल रही है, इतना पांडाल खारी, अभी उतनी दूर पे मारपीट हो जाए सारे वहां पहुंच जाएंगे और बाहर के गांव वाले भी आ जाएंगे। उनको कहां से खबर लगेगी, ठाकुर जी जाने। कथा में बुलाना हो तो लोगों को चिट्ठी भेजनी पड़ती, भाई कथा है आ जाना, हमारे यहाँ कथा है आ जाना। अब अभी एक बढ़िया निकालो, अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला नारा करने वाला कोई निकाल दो रैली, फिर देखो कहां से भीड़ आएगी, पत्थर हथियार और काका काका लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, ढूंढने की भी जरूरत नहीं। ये होता है। ये सारे एकत्र हो गए। अब 10,000 से जब धनुष नहीं उठा तो सारे राजाओं ने कहा एकता में शक्ति होती है, चलो मिलके धनुष उठाते। हाँ, ये काम ठीक है। अब इनकी एकता भी कितनी विचित्र है ना। 2 मिनट पहले यही एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े थे, इससे ना उठे, तो वो कहता है इससे ना उठे, तो तीसरा कहता है इन दोनों से ना उठे, तो चौथे ने 5 का ग्रुप बना लिया, इन 5 में से किसी से नहीं उठना चाहिए, बाकी किसी से उठ जाए। ये सारे अभी अलग थलग थे, और अब जब बारी आई, अब सब कहते हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। गोस्वामी जी ने लिखा अब 10,000 एक साथ हो गए, एक साथ। पर इसके बाद भी इनका काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तन से सब साथ हो गए, पर मन में एक लड्डू अपने अपने सबके फूट रहे हैं। बेटा भले तुम 9,999 खटोगे मेरे साथ, पर ब्याह तो हम ही करेंगे। कितने भी मिलके धनुष उठवाओ, विवाह तो मैं करने वाला हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। गई शंभु सरासन कैसे, शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, सब नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिन विराग सन्यासी। 10,000 राजाओं से भी वह धनुष हिला नहीं। अंततः जनक जी ने जब यह स्थिति देखी, जनक जी आसन से खड़े हुए। जनक जी ने कहा, हे राजाओं, आप सभी मेरी प्रतिज्ञा को सुन सुन के आए हो, पर कितने अफसोस की, दुख की बात है, ग्लानि का विषय है कि आप इतने सारे राजाओं में से कोई एक भी राजा ऐसा नहीं निकला जो इस धनुष को उठाना तो दूर हिला तक सके। कोई एक भी नहीं। मैं समझ गया आप सभी लोग अब वैदेही को पाने की आशा का त्याग करो, अपने घर के लिए प्रस्थान करो। मैं जान गया जिस विधाता ने मेरी कन्या को सर्वगुण संपन्न बनाया, उसने मेरी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा तो बनाई ही नहीं है। सुकृत जाई जो
मैं पन परिहरऊं, और अगर अडिग रहता हूं तो मेरी कुंवारी कुंवारी रही का करऊं। मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रहेगी, ना प्रण पर रह सकता हूँ ना प्रण को छोड़ सकता हूँ। आज ज्ञानी कहलाने वाला जनक भी धर्म संकट में फंसा हुआ है। जनक जी ने अब दुख, देखिए 3 चीजों का वर्णन मैं सदैव करती हूँ। आप बहुत ज्यादा आनंद में रहिए तो किसी से वादा मत करिए, किसी को वचन मत दीजिए। खुशी खुशी में इंसान कह देता अरे भाई जब कहोगे तब हाजिर। बहुत आनंद में रहिए, वचन मत दीजिए। क्रोध में रहिए, उत्तर मत दीजिए। दुख में रहिए तो निर्णय मत लीजिए। इन 3 चीजों के साथ की गई ये 3 चीजें गलत हो जाती हैं। क्रोध में दिया उत्तर आज तक किसी के काम नहीं आया है। दुख में कोई निर्णय लेने की हालत में नहीं होता है। आनंद में दिया गया वचन भी अक्सर घातक हो जाता है। नहीं करते। जनक जी अभी तक दुखी थे, अब थोड़ी रोष में आए। ये रोष जरूरी है। जनक जी ज्ञानी हैं, क्या वो नहीं जानते हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए वो राघव जी मेरा ये यज्ञ 1 निमिष मात्र में पूरा कर सकते हैं? जानते हैं, पर ये भी जानते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये अपने मन से खड़े होने वाले नहीं हैं। इनको अगर खड़ा करना है तो इनके पहले किसी और को खड़ा करने की योजना बनानी पड़ेगी। जैसे झंडा हो, झंडा लहराना हो तो सबसे जरूरी चीज क्या है? डंडा। डंडा ना होवे तो झंडा कैसे लहराए? मेरे को स्वामी जी ने लिखा, रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। राघव जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को लहराने के लिए लक्ष्मण भैया डंडे का कार्य करते हैं। तो जनक जी जानते हैं जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक कीर्ति का झंडा खड़ा होने वाला। जान के ऐसे शब्द बोले, एक बार कहा वीर वीर मही मैं जानी, मैं जान गया धरती वीरों से खाली हो चुकी। एक बार बोल चुके थे। जनक जी की बात लक्ष्मण भैया ने सुनी, क्रोध आया, पी कर रह गए। जनक जी ने देखा अरे ये तो काम ही नहीं बना, जिस वजह से ये शब्द बोले वो तो काम पूरा ही ना भया। फिर से अपना वही वाक्य दोहराया कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहिएगा। मैंने आज सबकी वीरता का प्रमाण यहाँ धनुष मक्षाला में देख लिया। ये धनुष मुझसे चीख चीख कर कह रहा है जनक जी आशा का त्याग कर दो, क्योंकि अब संसार में कोई वीर बचा नहीं है। जब दोबारा ये शब्द बोले अब लक्ष्मण भैया तत्काल अपने सिंहासन से खड़े हुए, राघव जी की ओर देखकर प्रणाम किया। जनक जी बाहर से तो अभी उसी अवस्था में है पर मन से खुश हो गए, चलो काम बन गया। लक्ष्मण भैया ने राघव जी की ओर देखा। क्यों देखा? मानो इसलिए देख रहे हैं कि एक बार मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा आप में से कोई बोलेगा, पर जनक जी ने दोबारा बोला, आप में से कोई नहीं बोला। और कोई ना बोले और आपके अगर मान सम्मान पर बात आए तो लक्ष्मण नहीं मौन रह सकता। लक्ष्मण भैया खड़े हुए। आज जनक जी जैसे ज्ञानी समक्ष खड़े हुए हैं, पर आज जनक जी जैसे ज्ञानी के समक्ष खड़े होकर लक्ष्मण भैया ने कहा, अरे कही जनक जैसे अनुचित वाणी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, पंकज भानु, हाँ कहूँ सुभावना कछु अभिमानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु। लक्ष्मण भैया आज रोष भरे शब्दों में बोलते हैं, भैया आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग इस सभा में कर दिया उन्हें ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए थे। ये ज्ञानी है
और आज ज्ञानी जनक जी ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि सभा में धरती पर कोई वीर नहीं है, और वो भी उस सभा में जिस सभा में सूर्यवंशी श्री राम जी बैठे हो, उस सभा में ऐसे शब्द का प्रयोग। भैया आज लक्ष्मण अपने स्वभाव से बोल रहा है, अभिमान से नहीं। और मेरा स्वभाव ये है, मैं सब कुछ सह सकता हूं, पर अपने भैया का अपमान सहना मेरे वश की बात नहीं। बहुत देर से जनक जी के मुंह से ये धनुष का गुणगान सुन रहा हूं, धनुष उठा नहीं, धनुष उठा नहीं, किसी ने उठाया नहीं। एक बार मुझे आज्ञा भर की देर है, मैं तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षारत में बैठा हूं, मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। भैया अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। ये धनुष नहीं, ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस मिथिला में है, ये मिथिला जिस क्षेत्र में है, ये पूरा क्षेत्र जिस ब्रह्मांड में आता है, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा। सिर्फ उतना नहीं, बात चल रही है धनुष के उठने की, उठाऊंगा भर नहीं, पूरे ब्रह्मांड को। अरे काचे घटे जिमिटारो फोरी, काचे घटे जिमिटारो फोरी, हाँ सकऊ मेरु मूलक जिमितोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, मैं जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया ने कहा केवल उठाऊंगा नहीं, कमल के नाल के समान इस पर प्रत्यंचारोपण करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं इस धनुष को 100 योजन लेकर दौड़कर दिखाऊंगा, मुझे एक बार आज्ञा देकर देखिए। कई राजाओं ने कहा इतना अभिमान, लक्ष्मण भैया ने कहा मूर्खों अभिमान नहीं है, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनुआ की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा ये या किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। और भैया मैं क्या, अगर पूरे हमारे रघुवंश का एक छोटा सा बच्चा भी हो और स्वयं काल उसके सामने आकर यह बात बोले, तो वो छोटा सा बालक काल से टक्कर लेगा, पर काल को पीठ दिखाकर नहीं जाएगा। और इस सभा में तो रघुवंश के सूर्य बैठे हुए हैं, और जनक ने ऐसे शब्द बोले। लक्ष्मण भैया ने कहा नाथ, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनुहाथ, पुनि न धरो धनुहाथ नाथ, या ही प्रणो को उलट गए ब्रह्मांड, और चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो। लक्ष्मण भैया ने रोष भरे शब्द बोले, धरती मां कंपित हो उठी, अभिमानी राजाओं के सिंहासन हिल उठे, अभिमानी राजा नीचे गिरे। गोस्वामी जी ने उसी वक्त कलम उठाई और मानस में चौपाई लिख दी। अरे लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, तब डगमगान महिदी गज डोले, डगमगान महिदी गज डोले, हाँ डगमगान महिदी गज डोले। लखन लाला ने बोला, धरती कांप गई। मिथिला के लोगों ने कहा अरे छोटे वाले के बोलने से तो धरती हिलने लगी। लोगों ने कहा शुक्र है कि अभी बड़का बैठा हुआ है, उसने कुछ बोला नहीं। सियहि हर्ष जनक पछिताने। अभिमानी राजा जब गद्दी से गिरे, लखनलाल धनुष के पास खड़े, भैया कहिए तो तोड़ दूं, भैया तोड़ दूं।
विश्वामित्र जी ने कहा राघव जी जल्दी बुलाओ, कहीं सच्चों में ना तोड़ दे। पास बुलाइए। इतने क्रोध में है लक्ष्मण भैया, फिर भी लक्ष्मण भैया की चैतन्यता का दर्शन करिए। इतने जोश में होने के बाद होश भरपूर है। राम जी को शब्द से नहीं कहना पड़ा, यहाँ ये शयन ही रघुपति लखन निवारे। शयन ही मतलब ये आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया। भैया इतना सा इशारा था और लक्ष्मण जी आकर बैठ गए। जीवन में कई लोग कहते हैं कि क्रोध तो मानस में भी, आप मानस की कथा गाती हैं, मानस में भी कई ऐसे लोग हैं जो क्रोध करते हैं। अरे पर जोश में आने वालों के होश का भी तो जरा दर्शन करिए। कितनी चैतन्यता है। पूरी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ब्रह्मांड उठा लूंगा, चकनाचूर कर दूंगा, धनुष उठाकर दौड़ जाऊंगा। राम जी ने कहा इतना सब कुछ कर लोगे भैया? कर सकते हो, मेरे भैया हो, मैं जानता हूँ। आगे भी राम जी ने एक जगह पर कहा है कि संसार में जितने निशाचर हैं उनका वध तो अकेले मेरा छोटा भाई कर सकता है, मेरी तो जरूरत ही नहीं, ये कर सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, मैंने कब कहा कि मैं करूंगा? राजाओं ने कहा इतना छोटका सा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर लेगा। लक्ष्मण जी ने कहा मूर्खों, मैंने बोला कब है कि मैं करूंगा? तब प्रताप बलनाथ। इसको एक कहावत में कहा जाता है, घी तेल मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। सारा सामान आपका है, हमारा कुछ नहीं है, बल आपका, सामर्थ्य आपका, हम तो खाली लगे हुए हैं। जैसे कारखाने में मशीन लगी रहती है, मशीनें अपना काम कब करती हैं? जब उसको ऑपरेट करने वाला लगा। मैं मशीन की तरह सब कुछ करूंगा, पर ऑपरेट करने के लिए आपके नियंत्रण में मैं रहूंगा, आपकी कृपा से मैं सब करूंगा। लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत कराकर बिठाया, लाल जी शांत हो जाओ अभी, और हम कोई धनुष तोड़ने थोड़ी ना आए, हम तो धनुष यज्ञ देखने आए। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा, राघव जी से कहा राघव जी उठिए, जाइए धनुष तोड़ दीजिए। क्यों तोड़ दीजिए? विश्वामित्र जी ने कहा ना तो रघुवंश की पहचान बतानी है, बल बताना है, ना वैदेही को प्राप्त करने के लिए तोड़ना है। ये धनुष आज सिर्फ और सिर्फ एक पिता के संताप को दूर करने के लिए तोड़ना है।